जंगल में जेम्स पर अचानक हमला हो गया। उसने तुरंत अपनी राइफल निकाली और जंगल की ओर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भागकर वह पेड़ के पीछे छिप गया। सामने से एक तीर आकर उसके कंधे पर लग गया। जेम्स ने बिना हिचकिचाए लगी हुई तीर को तोड़ा और तेजी से वहाँ से भाग निकला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रहस्यमय व्यक्ति ने पीछा नहीं किया। जेम्स भागकर अपनी गाड़ी में पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मजबूरन जेम्स को गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ा। जेम्स को उस रहस्यमय व्यक्ति की गाड़ी दिखी। वह बहुत सावधानी से गाड़ी के पास गया और चारों ओर देखा और गाड़ी पर एक निशान बना दिया और फिर चुपचाप वहाँ से निकल गया। घर लौटकर जेम्स ने अपने कंधे पे लगे तीर को निकाला, लाइटर से तार को गर्म करके जख्म को सिल दिया और शराब की एक घूंट पीकर उसे जख्म पर डाल दिया। जेम्स पिछले 5 सालों से इसी जंगल में ही रह रहा था ताकि वह अपनी लापता बेटी का पता लगा सके। इसलिए जेम्स ने फिर से निगरानी कैमरों की जांच की ताकि उस व्यक्ति का कोई सुराग मिल सके। लेकिन उसने जो देखा वह चौंकाने वाला था। वह आदमी एक लड़की का पीछा कर रहा था। जेम्स यह देखकर डर गया और उसने ठान लिया कि इस लड़की को किसी भी कीमत पर बचाना है। लेकिन जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे फिर से उसी रहस्यमय व्यक्ति ने घात लगाकर हमला किया। जेम्स तीर से तो बच गया, लेकिन हमलावर नजर नहीं आया। फिर उसने बैग से एक पेंट की बाल्टी निकाली और जोर से हवा में उछाल दी और गोली से उड़ा दिया। रहस्यमय हमलावर पर पेंट गिर गया और वह तुरंत वहाँ से भाग निकला। जेम्स ने उस पर गोलियां चलाई, पर वह भाग निकला। जेम्स नदी के किनारे पहुंचा और चेहरा धोकर थोड़ा आराम करना चाहा, लेकिन तभी उसने नदी किनारे कुछ सफेद सा पड़ा देखा। पास जाकर देखा तो वही लड़की थी। वह बेहोश पड़ी थी। जेम्स ने उसे गोद में उठाया और लड़की को साथ लेकर निकल पड़ा। लेकिन घायल होने के कारण जब वे घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वे जैसे ही आराम करने वाले थे, एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था।